कैप्सूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 वर्किंग विद फ्रैक्शंस का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन विद फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और यूनिट स्क्वायर मेथड टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस समझेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, हम सेक्शन 1 में इस चैप्टर में वर्किंग विद फ्रैक्शंस में होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन विद अ फ्रैक्शन हम समझ चुके हैं। ठीक है, इस सेक्शन में हम होल नंबर फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन विद अ फ्रैक्शन समझेंगे। ऑल्दो इसमें इतना समझने का कुछ खास है नहीं, सेम ही चीज है, बट फिर भी एक रूल बेस्ड अंडरस्टैंडिंग लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी इसमें फ्रैक्शन में हमारे पास एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, जब हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, आई थिंक मल्टीप्लिकेशन सबसे इजीएस्ट ऑपरेशन है फ्रैक्शंस पे। सिंपल एलसीएम, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको एलसीएम देना पड़ता है, डिवीजन में आपको इनवर्स करना पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपको सामने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो है हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल। आपकी एनसीईआरटी में एक यूनिट स्क्वायर मेथड टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस दिया हुआ है। ठीक है, हम उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल सेम उसका लेते हैं जो हमने पीछे दिया, 2/3 इंटू 4/5। यूनिट स्क्वायर मतलब यहाँ पे यूनिट का मीनिंग है कुछ भी यूनिट 1। यूनिट स्क्वायर की डायमेंशन सेम होती है, तो यहाँ पे हमारा है एक यूनिट स्क्वायर है मान लो। ठीक है, अब इसमें हमें पहले वाली फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ये वाला फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले वाले फ्रैक्शन के लिए हमारे पास हो जाएगा, हम इसे 2/3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और इसका ये पोर्शन जो होगा 2 सेक्शंस ऑफ आउट ऑफ 3 विल बी आर 2/3। ठीक है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 4/5 से। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 होल 1/5, मतलब किसी भी नंबर का पहले 1/5 करना है। अब जितना भी हमारे पास सेक्शन है उसको पहले हम 1/5 करेंगे। ठीक है, उसको हम पहले 1/5 कर लेते हैं, इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये इक्वल पोर्शंस है। अब इसके 4 टाइम्स, 4 मल्टीप्लीकेशन है तो 4 पार्ट लेंगे हम इसको, 1 2 3 4। ये जो इक्वल पार्ट्स हैं इसके हम 4 पार्ट्स हमने यहां से ले लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ये शेडेड पोर्शन जो हुआ वो हमारी मल्टीप्लीकेशन का आंसर हुआ। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का आंसर है, इतना पोर्शन, ये यहां से यहां तक ये हमारा पोर्शन आया जो हमारा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 है। अब इसको हम कैसे, कितना हम इसे अगर न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल पार्ट्स हमने कितने डिवाइड किए, टोटल है हमारा 15 पार्ट्स, आउट ऑफ विच कितना है हमारे पास 2/3 इंटू 4/5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, शेडेड पोर्शन कितना है हमारे पास, वो है 8 पार्ट्स। तो हमारे पास 2/3 इंटू 4/5 हमारे पास क्या है, 8 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, सेम ही आंसर आया। तो ये है हमारा यूनिट स्क्वायर। जब हम एक यूनिट स्क्वायर को एज होल लेके उसको फ्रैक्शंस करते हैं, उस पर ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ये पेज नंबर 80 एनसीईआरटी पे गणित प्रकाश एज पर सिलेबस, न्यू सिलेबस 2025 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एनसीईआरटी है। ठीक है, इसके पेज नंबर 180 पे हमें ये प्रॉब्लम्स दी हुई है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग द यूनिट स्क्वायर एज अ होल। तो सिंपल वही करना है हमें, यूनिट स्क्वायर को हम एज होल मान रहे हैं
ये हमारा है यूनिट स्क्वायर। इस पे हम पहले 1/3 रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला फ्रैक्शन होता है उसे हम रोज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/3, ठीक है। 1/3 कितना हुआ, इतना, ठीक है। और दूसरा जो हुआ उसे हम कॉलम्स में रिप्रेजेंट, इसको हम कर लेंगे कितना, कॉलम्स में 5 टाइप डिवाइड करके 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब इसमें से हमें कितना लेना है, 5। अब 1 पोर्शन केवल 1, तो इसमें हमारा इंटरसेक्शन कितना आया, ये, तो कितना आया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय कितने टोटल है ये 15 बॉक्सेस, तो 1/15 हमारे पास इसका आंसर आया। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी हम करेंगे तो भी हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे, हमें बस इतना लिखना होगा, assume a unit square this, let's divide it into 1/3, first term is 1/3, तो हम उसे let's divide in rows and for second term let's divide in column, और जो कॉमन हमारे पास आएगा वो हमारे पास होगा आंसर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 1 यूनिट स्क्वायर है, इसको हमने 1/4 में डिवाइड किया, पहले हमने 1/4 में डिवाइड कर लिया, उसके बाद वर्टिकली हमने उसे 1/3 में डिवाइड कर लिया। अब इसमें हमारा था 1/4 ये, और इसमें था हमारे पास 1/3 ये वाला, तो इसमें हमारे पास जो कॉमन पोर्शन आया वो हमारे पास आंसर आया, वो है 1/12, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं, और उसमें से कितने हमने कॉमन आए, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, सिमिलर तरीके से आपके 2 क्वेश्चन होंगे, ये आप अपनी नोटबुक पे अपने आप करें, क्योंकि मैथ्स में मैं सारा सॉल्व कर दूंगी तो आप क्या करेंगे, ठीक है। ये आपकी हेल्प के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, वहां यूनिट, पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन था, इसमें यूनिट फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है। पहला हमारा क्या है 2/3 इंटू 4/5, ठीक है। अब सिंपल, लेकिन हमें क्या करना है, पहले हमें रोज में ये वाला फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है, कॉलम्स में फिर ये रिप्रेजेंट, जो हमारे पास कॉमन पोर्शन आएगा वो हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन का आंसर, ठीक है। पहले हम इसमें रोज में डिवाइड करते हैं, पहले है 2/3, तो हम इसे 2/3 को हम 2/3 में रिप्रेजेंट कर दिया, तो 2/3 कितना है हमारे पास, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब वर्टिकल का काम करने के लिए हम, ये हमारे पास है 2/3, ठीक है। अब हमारे को लेना है, इसको कलर, इसको हमने, अब इसको हमें कितने डिवाइड, 4/5, पहले हम इसे 5 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसमें से कितने पोर्शन लेने हैं हमें, 4 पोर्शन। अब हमें 1 2 3 4 हमें लेने हैं, लेकिन हमें ओवरलैपिंग एरिया ही निकालना है, तो हम 4 को यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है। बाकी हम, तो हमारे पास कितना आ गया, ये जो एरिया है ये हमारा पास कॉमन या फिर ओवरलैपिंग है दोनों में, ठीक है। तो ये हमारा है मल्टीप्लिकेशन का आंसर, कितना है 1 2 3 4, इसका ये आया 8 है, और टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास है 15, 1 2 3 4 5 15, ठीक है। आंसर क्या है हमारे पास 8/50, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए सिमिलर तरीके से हमारे पास बाकी क्वेश्चंस भी होते हैं, मुझे लगता नहीं बाकी करवाने की जरूरत है, आप अपने आप ट्राई करें, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको उसके बाद भी किसी क्वेश्चन के आंसर में दिक्कत आती है, आप कमेंट करके बताएं, और अगर आप चाहते हैं मैं 100% कवरेज रखूं तो वो भी कमेंट करके बताएं, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी आपके लिए, ठीक है। लेकिन मैथ्स को अपने आप से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ओके बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करने से पहले एक्चुअली हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है इनका, फ्रैक्शंस का हमने 6th क्लास में पढ़ा है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का बेसिक याद होना चाहिए। तो हमें उसे करने के लिए हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, हम 2/3 4/5 को हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका थंब रूल क्या होता है, कोई भी एडिशन हो या उसका सब्ट्रैक्शन है, सबसे पहले हमारे पास है वी हैव टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। जब हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसका मतलब क्या है, सेम डिनोमिनेटर, ठीक है।
सेम डिनोमिनेटर होगा तो तभी हम उस पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 एंड 4/5, तभी मैंने बोला ना मल्टीप्लिकेशन सबसे इजीएस्ट ऑपरेशन है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हमें करना है तो हमें इसका एलसीएम लेना। 2/3 एंड 5 का पहले डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3 एंड 5, सिंपल है 3 एंड 5 पर 3 1 जा 3, 5 5 1 जा 5। आई होप आप लोगों को मेथड एलसीएम निकालने का याद होगा। किसी और वीडियो में, एलसीएम वाली वीडियो में आप देखना, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डालती हूँ हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम, उसमें जाके देखें एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकाला हमने, कितना 15 आया, 3 5 जा 15, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 15 आया, डिनोमिनेटर इसका हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 इंटू 5, ठीक है 2 इंटू 5, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई, नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है हमें, 4 इंटू 3, तो हमारे पास क्या आएगा 10 प्लस 12 अपॉन 15। ठीक है, कितना है 22 अपॉन 15 वुड बी द एडिशन। ठीक है, ये ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में अगर हमारे पास हो तो हमें डिनोमिनेटर सेम करके बीच में माइनस कर देना होता है। ठीक है, ये हमारे को आना चाहिए, बिकॉज बीच में कुछ कंक्लूजन में पहुंचने से पहले कुछ सम्स में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। चलिए, ये पेज नंबर 183 की एक्सरसाइज है के क्वेश्चंस हैं, जिन्हें चलिए हम सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ वाटर टैंक इज फिल्ड फ्रॉम अ टैप। If the tap is open for 1 hour, 7/10 of the tank gets filled. How much of the tank is filled if the tap is open for 1/3 hour? Okay, पहले हम सेम ही है, बस आर चेंज हुआ है, तो इसमें भी मैं एक क्वेश्चन कर आपको बताती हूँ कैसे होगा आउट ऑफ दीज 4। ठीक है, अब ये यूनिट टाइम ही दिया होता है तो हम कैसे करेंगे, टैंक फिल इन 1 आवर, कितना है हमारे पास 7/10, 7/10 ऑफ व्हाट, 7/10 ऑफ होल टैंक, होल को 1 होल को हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, टैंक फिल्ड इन 1 आवर। उसके बाद हमारे पास 1/3 के लिए कितना होगा, सिंपली हमें मल्टीप्लाई टैंक फिल्ड इन 1/3, क्योंकि हमें एक यूनिट का पता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1/3 आवर वुड बी 7/10 इंटू 1/3, 7 अपॉन। ठीक है, तो इतना टैंक हमारे पास 1/3 आवर में फिल होगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें हमारे पास आने के लिए इसमें भी हमारे पास 2/3 इंटू 7/10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14/30। सिमिलरली इसमें, ठीक है, दोनों तीनों पोर्शन सेम है। अब हम इसका ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट क्या कह रहा है, फॉर द टैंक टू बी फुल हाउ लॉन्ग शुड द टैप बी रनिंग। ठीक है, अब ये अभी हमारा डिवीजन का कॉन्सेप्ट आया गया एक्चुअली। ठीक है, अभी आपने पढ़ा नहीं है बट चलो हम इसे ले लेते हैं। फॉर द टैंक टू बी फुल, अभी हम कैसे निकालते हैं, 1 आवर में, 1 आवर में कितना टैंक फुल हुआ, 7/10। ठीक है, इसको हम अगर ऑपोजिट करके लिखें तो 7/10 फिल्ड इन 1 आवर, तो 1 यूनिट विल बी फिल्ड इन 1 अपॉन 7/10, मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 7/10 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10/7। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 10/7 आवर में हमारा पूरा टैंक फुल हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी समझने के लिए जैसे हम करते हैं कि 5 घंटे में हमने किया एक काम, तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/5, 1/5। ठीक है, तो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिवीजन में हमारे पास होल नंबर ना होके, क्योंकि फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का डिवीजन हम आगे समझेंगे। जब डिविडेंड होता, डिवाइजर जो होता है, जो बाद वाली टर्म होती है, वो हमारी इनवर्स हो जाती है जब हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम दोनों नंबर्स को उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी हम आगे वाले सेक्शन में करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज टेकन 1/6 ऑफ सोमूज लैंड।
टू बिल्ड अ रोड। सोमू के पास एक लैंड है, लैंड एक्विजिशन में गवर्नमेंट ने 1/6 सोमू की लैंड ले ली है, ठीक है। उसके बाद व्हाट पार्ट ऑफ द लैंड रिमेन्स विद सोमू नाउ। तो सबसे पहले ए पार्ट हमारे पास, सबसे पहला पार्ट हम निकाल लेते हैं। 1 टोटल लैंड कितनी है उसके पास, होल, उसे हम होल कंसीडर करेंगे, तो हम इसे 1 यूनिट कंसीडर करेंगे, ठीक है। लैंड रिमेनिंग आफ्टर एक्विजिशन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, उसके एक्वायर करने के बाद, गवर्नमेंट से एक्विजिशन के बाद कितनी लैंड बची सोमू के पास, वो आएगी हमारे पास होल में से 1/6 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 5/6, ठीक है। हमने डिनोमिनेटर सेम किया, 6 - 1 5, ठीक है। उसके बाद व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड डिड करिश्मा गेट। ओरिजिनल लैंड कितना है उसके पास 1, ठीक है, और उसके पास बचा, उसने बचे हुए का हाफ दिया कृष्णा को, ठीक है। तो कृष्णा, हाउ मच कृष्णा गॉट, कृष्णा गॉट 5/6 का हाफ, 5/12, ठीक है। तो ओरिजिनल लैंड का ही तो मिला ये 5/12, ठीक है। उसको कितना हिस्सा मिला ओरिजिनल लैंड का 5/12, ठीक है। तीसरा हमारे पास बी पार्ट क्या कहता है, व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड डिड बोरा गेट। बोरा को कितना मिला था कृष्णा, एंड 1/3 ऑफ इट टू हर सन बोरा। अब उसके पास 5/6 था, ठीक है। लैंड रिमेनिंग कितनी थी हमारे पास, 5/6 थी टोटल लैंड की। अब इसका 5/6 का 1/3 बोरा को मिला, तो मल्टीप्लाई सिंपल, 5/18, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, oh sorry, C part of this question. What part of the original land did Somu kept for herself? अब ये तो सब उसने बांट दिया, ठीक है। अब उसके पास कितना बचा, किड्स के पास कितना गया, 5/18 प्लस 5/12। इनका एलसीएम ले लेते हैं, 18 और 12 का एलसीएम मैं आपको इधर थोड़ा सा बता देती हूँ। 18 और 12 का एलसीएम कैसे लेंगे हम, 18 12 का एलसीएम 2 9 जा 2 6 जा 3 3 जा 3 2 जा, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18 2 जा 36, ठीक है। 18 2 जा 36, तो हमारे पास इसका आ गया एलसीएम 36। तो ऊपर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से, इधर 3 से और इधर 3 से, ठीक है। 5 2 जा 10, 18 2 जा 36 प्लस 5 3 जा 15, 12 3 जा 36, तो हमारे पास कितना आया 25/36 पार्ट जो है उसने बच्चों को दे दिया, इतना उसके पास बचा था। अब उसके पास फाइनल कितना बचेगा, फाइनल वो हमारा आएगा 5/6 माइनस 25/36। अब 36 से 6 6 जा 36 होता है पता है, तो हमारे पास कितना बचा इसका 6 5 जा 30, तो हमारे पास आएगा 5/36 पार्ट बचा सोमो के पास, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड 3 होल 3/4 फीट एंड 9 होल 3/5 फीट। अब इसमें हमने कॉन्सेप्ट समझा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है होता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है हमारे पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। 3 होल 3/4 है, डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको ऐड करेंगे, ठीक है। कितना नंबर आएगा उसे हम रखेंगे न्यूमरेटर में। 4 3 are 12, 12 plus 3 15, 15/4। तो हम इसे नॉर्मल पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस फाइंड एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ क्या है, तो हम इसके लेंथ है हमारी 3 होल 3/4 फीट विच इज इक्वल टू 15/4
4 फीट, राइट। ब्रेथ कितनी है 9 होल 3/5 फीट, ठीक है, विच इज 9 5 आर 45, 45 प्लस 3 48/5 फीट, राइट। अब एरिया निकालने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वुड बी 15/4 इंटू 48/5, ठीक है। ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, तो हमारे पास आ जाएगा 36 फीट स्क्वायर। जहां पे भी बच्चे हमें एरिया कुछ भी यूनिट्स में सॉल्व करना होता है उसमें ट्राई करें, कभी भी यूनिट्स के बिना फर्स्ट आंसर को ना छोड़ें। अगर किसी चीज का एरिया है तो 36 नहीं होगा ना, 36 वॉट 30 फीट 6 फीट स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में यूनिट दी हुई है, तो हमेशा ध्यान रखो कि यूनिट जरूर लगाओ, ठीक है। चलिए, वरना आता हुआ क्वेश्चन सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, से वोंग प्लांट 4 सैपलिंग इन अ रो इन हिज गार्डन। अपने गार्डन में एक रो में 4 सैपलिंग लगाता है। सैपलिंग मीन्स छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। ये उसका है गार्डन, ठीक है। वो एक रो में 4 सैपलिंग लगाता है, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। 2 सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है 3/4 मीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द, अब हमें ये फर्स्ट सैपलिंग है और ये लास्ट सैपलिंग है, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस और है 1 3/4, 2 3/4 एंड 3 3/4, ठीक है। तो हम सिंपली कैसे निकाल लेंगे इसका डिस्टेंस, हमें रफ डायग्राम एज पर डायग्राम we can see there are basically 1 2 and 3 3/4 plus 3/4, तो टोटल कितना आएगा ये 3/4 plus 3/4 plus 3/4। चाहे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं 3/4 into 3, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस आएगा 9/4 मीटर, ठीक है। ये भी हमारा डिस्टेंस था, तो हमें इसलिए हमेशा यूनिट यूज करनी है, ये हमारे पास मीटर में, तो 9/4 वुड बी आवर आंसर। इसको हम हमेशा मिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो कितना आएगा 2 होल 1/4। कैसे किया हमने, 9 को 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर यहां गया, क्वोशिएंट हमारा होल में आया और डिनोमिनेटर हमारा डिवाइजर बना, ठीक है। चलिए, विच इज हैवियर 12/15 ऑफ 500 ग्राम और 3/20 ऑफ 4 किलोग्राम। विच इज हैवियर, तो हम पहले सेम यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं, पहले हम ग्राम्स में हैं, हम ग्राम्स में दोनों को कन्वर्ट करने, पहले हम 12/15 ऑफ 500 ग्राम कितना होगा, हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं पहले, ठीक है। 5 3 जार 15, 5 1 जार 5 1 जार, तो ये हमारा आया 1200 डिवाइडेड बाय 3 ग्राम्स, ठीक है। 3/4 ऑफ, अब पहले हम, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आया, फर्स्ट नंबर आया, ठीक है। सेकंड में हमारे पास हम लेते हैं पहले 4 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स 4000। पहले हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा कंपैरिजन हम सेम यूनिट में करेंगे, ठीक है। इसको हम करते हैं 3/20 ऑफ 4000 ग्राम कितना होगा, 10 से कैंसिल हुआ, 2 2 जार 4, 2 0 और लगे, 3 2 जार 600 ग्राम। ये तो काफी क्लियर आ गया। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम डिवाइड करते हैं, वो तो डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है ना, ये 4 से डायरेक्ट जा रहा है ना, ये हमने ध्यान नहीं किया। 3 4 12, तो ये 400 ग्राम,
ये है हमारे पास 400 ग्राम, ये है हमारे पास 600 ग्राम। तो विच इज हैवियर? ऑफ कोर्स दिस इज हैवी। 3/20 of 4 kg इज हैवी। ठीक है, चलिए आपके इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए हैं।